हेलो गाइस, राम राम। मैं नम्रता, वेलकम बैक टू माय स्टोरी टाइम। और आज मैं आपको जो स्टोरी बताऊंगी वो एकदम रियल स्टोरी है और अभी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, तो मैंने सोचा बता देती हूँ। देखो, एक ऐसी स्टोरी जिससे मेरे खुद के गूज़बम्प्स खड़े हो गए थे, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे साथ हुई थी। अब मे बी आप लोगों के भी खड़े हो जाएं। आपके साथ हुई तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि आगे हो और मैं आपको अवेयर कर रही हूँ या वॉट एवर। बट हिंदी में बोलूँ तो रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। क्या हुआ था मेरे साथ, मैं जा रही थी ब्यावर। ब्यावर में कौन रहता है? मेरे बड़े मामा और मेरी बड़ी मामी और उनके दो बच्चे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ अजमेर में मेरे छोटे मामा, छोटी मामी, नाना, नानी ये सब रहते हैं, ठीक है। तो मैं मेरी छोटी मामी के साथ और अपनी मम्मी के साथ और उनकी छोटी मामी के बेटे के साथ, वो बहुत छोटा है, उसके साथ हम लोग ब्यावर जा रहे थे, क्योंकि हमको सबसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। एंड वी डिसाइडेड कि अभी वेकेशन चल रहा है तो 2 दिन मिलकर आ जाते हैं, अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अच्छा रहेगा कि मिलकर आ जाते हैं। अभी जैसे अभी दिवाली की ब्रेक चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि मस्त सबसे मिलकर आते हैं। बहुत दिन हो गए, बड़े मामा से मिलकर आते हैं, बेस्ट है, उनके घर जाएंगे ब्यावर। और वो काफ़ी टाइम से इनवाइट भी कर रहे थे, बट स्कूल्स की वजह से जा नहीं पाते। तो अभी हमको वेकेशंस मिली, तो हमने सोचा कि 2 दिन होकर आते हैं, बाकी दिवाली में उनको यहाँ बुला लेंगे, तो दिवाली यहाँ मनाएंगे सब साथ में, बढ़िया। तो हम लोग अभी 2 दिन के लिए वहाँ गए थे ब्यावर, उनके पास, उनसे मिलने और उनके साथ 2 या 3 दिन एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने के लिए हम लोग अभी गए थे। मैं वापस आ गई क्योंकि 2-3 दिन हो गए और मुझे स्कूल का भी काम करना है। एंड वी डिसाइडेड कि नेक्स्ट वेकेशंस में वापस जाएंगे और इस बार थोड़ा लॉन्ग स्टे होगा। इस बार तो हम किसी काम से भी गए थे, वैसे बताऊँ तो मैं वो काम नहीं बता सकती, बट हाँ किसी काम से गए थे और मिलना मिलना सब हो गया तो बेस्ट था। लेकिन मेरे साथ जो रास्ते में हुआ, विच इज़ तो हॉरिबल, जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जब मैं, मामी और मम्मी और छोटा सा बच्चा कृष्णा, वो अगर हम लोग जब जा रहे थे ना बस में, तो हम लोग बस में बैठे और बस ऑलमोस्ट खाली थी। मतलब वैसे तो भीड़ होती है, लेकिन जो शाम की 6 बजे वाली बस होती है ना, मैं एडवाइस दे दूँ कि खाली बस ये 6 बजे जाना। 6 बजे की जो बस होती है ना, वो खाली थी। पूरी खाली नहीं थी, लोग थे, बट ऐसे था कि नॉर्मली आराम से सीट मिल रही है, आप आराम से बैठकर जा रहे हो, कम लोग हैं, शांति है बस में, बस। तो हम लोग 6 बजे की बस में गए थे। अब मैं बैठी हूँ विंडो की साइड, एज़ यूजुअल भागते भागते गई थी, विंडो की साइड में बैठी हूँ, मेरे पास में मम्मी बैठी है, दो दो सीट्स थी, और पीछे वाली सीट पर मामी और कृष्णा बैठे हैं। और मैं ऐसे कि एक जगह बैठ ही नहीं सकती, मैं अपनी सीटें चेंज करती रहती हूँ। तो कभी कृष्णा आगे आ रहा है, कभी मैं पीछे जा रही हूँ, कभी मैं मैं आगे आ रही हूँ तो कृष्णा पीछे जा रहा है। मतलब ऐसे हम हमारी से हम दोनों सीट चेंज कर रहे थे। फिर मामी और मम्मी साथ में बैठ गए, फिर हम दोनों साथ में बैठ गए। तो ऐसे करके हम बिल्कुल भी बस में बोर नहीं हुए और हमने फुल टाइम पास करा है। बस एक स्टॉप पे रुक गई, क्योंकि बस की आदत होती है रुकना ना, भले 1 या 2 घंटे का ही रास्ता हो वहाँ तक जाने का, लेकिन स्टिल बस रुकती है पैसेंजर्स के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। तो बस रुकी थी एक छोटे से ढाबे पर, मतलब जो ऐसे बीच में रास्ते में आते जाते हैं उन ढाबों पर रुकी बस। बस वाला ड्राइवर उतर के पता नहीं कहाँ चला गया, बहुत देर बाद आया। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि मुझे भूख लग रही है ना, मुझे, तो मेरी मम्मी को मैंने बोला कि नहीं, कुरकुरे खाने हैं। तो मेरी मम्मी और मामी दोनों कुरकुरे लेने गए थे मेरे और कृष्णा के लिए, और हम दोनों बस में ही बैठे हुए थे। हमने सोचा कि हम तो क्या ही जाकर करेंगे, पूरी बस घूम लेते हैं। मतलब हमारे इंटरेस्ट भी तो देखो क्या है। तो हम लोग ऐसे ही बस में बैठे हुए थे और चिड़िया उड़ खेल रहे थे। हम लोग बस में बैठे हुए थे, है ना। और मेरी मम्मी ने बोला कि मैं अकेली तो जाऊँगी नहीं, तू चली जा। तो मैंने कहा कि मामी को ले जाओ। तो फिर मामी गई, तो ये लोग भी बाहर से चक्कर लगा कर आ गए, क्योंकि इतनी भीड़ थी नहीं, इतनी रात थी नहीं, शाम थी, अच्छा माहौल था उस टाइम पर उधर का। फिर वहाँ पे आते हैं एक स्ट्रेंजर अंकल, जो मतलब वो आता है ऐसे बस में चढ़ता है। था स्ट्रेंजर, था भी बड़ा, लेकिन डिसेंट, मतलब लग नहीं रहा था कि वो ऐसी हरकत करेगा। वो आता है और जहाँ हमारी दो सीट है ना, उसके इस साइड नेक्स्ट विंडो वाली सीट होती है, और वो वहाँ बैठा, और बीच में जगह होती है पीछे आगे जाने की, ठीक है।
तो वो वहाँ पे जाके बैठ गया, पता नहीं कौन था, सीरियसली डोंट नो। फिर वो हमसे बात करने लग गया कि मतलब बाकी सब थे बस में, लेकिन बहुत कम लोग थे और बड़े-बड़े लोग थे, जैसे बड़े-बड़े अंकल हो वैसे थे। तो ये भी कुछ ऐसा ही था, ये छोटा बच्चा नहीं था। तो इसने हम मेरे से पूछा, हमसे तो कृष्ण से तो क्या ही पूछेगा, इसने मेरे से पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज पूछ रहा था, ऐसे कुछ मेरे को याद करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या बोलूँगी। वो जनरल क्वेश्चंस पूछ रहा था जो मुझे पता थे, मतलब मेरे बारे में पूछ रहा था बेसिकली। उसने मेरे से पूछा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाओगे? और मेरी मस्ती तो देखो, मैंने बता भी दिया कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ जा रही हूँ, अंकल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अंकल ने बोला ओह अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, कर दूंगा। अब करा कि नहीं पता नहीं, कोई सब्सक्राइब करता है तो अब नाम नहीं आता ना लिखा हुआ, तो मैं पता करूँगी कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इसलिए लोग बच रहे हैं मेरे से। तो उन्होंने बोला कर दूंगा ऐसे, तो हम बात करने लगे। अब मैंने सोचा कि अंकल बात कर रहे हैं तो मैं भी बात कर ही लेती हूँ, हमारा तो टाइम पास हो जाना है ना, फ़ोन मेरे को देखना। अब मेरा ऐसा हो रहा है कि मैं थोड़ा फ़ोन से दूर रहूँ ज़्यादा अच्छा है ना? तो मैंने कहा कि फ़ोन वोन तो नहीं देखेंगे, बाहर आए एन्जॉय करने, एन्जॉय तो करेंगे। मेरे आँखों का नंबर बढ़ता जा रहा है, मेरा चश्मा बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि फ़ोन तो नहीं देखूँगी अब तो देखूँगी नहीं। मतलब सिर्फ़ वीडियोज़ बनाऊँगी, पर देखूँगी नहीं। तो हम ऐसे ही अंकल से नॉर्मली बात करने लग गए, तो मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि अंकल बहुत ज़्यादा एकदम से क्लोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। अपन नॉर्मली किसी से बात करते हैं स्ट्रेंजर से, तो अपन हाँ, हाँ, ही करके ब्रेक ले लेते हैं, या चलो अपन ब्रेक नहीं लेते हैं, बात करते जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो और नॉर्मल रह रहे हो उस टाइम के लिए, बस टाइम पास के लिए आप लोग बात कर रहे हो। मैं तो ऐसे ही कर रही थी, लेकिन अंकल का पता नहीं था मुझे। तो अंकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते गए कि अच्छा बेटा फिर तुम क्या करना चाहती हो? क्या करोगी? घर में कितने लोग हैं? प्रॉपर कहाँ रहती हो? क्या करती हो? घर वाले क्या करना चाहते हैं? उस वक़्त तो मैंने सोचा यार, उस वक़्त मेरे को कैमरा खोलना चाहिए था, बट वो थोड़ा शर्म आती है ना, तो मैंने कैमरा खोला नहीं। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है ना कि कोई मुझसे बात कर रहा है, कैमरा हेलो गाइस, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं भी रुक जाती हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं कृष्णा से बात करने लग गई और वापस से उठ के मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई कि मेरे को नहीं करनी, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा, मैं स्ट्रेंजर से बात कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि सारे स्ट्रेंजर्स ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर्स ऐसे ही होते हैं कि मतलब आपसे पर्सनली चीज़ें निकलवाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर पे डाका डाल सके, तो ऐसी गलती करिएगा मत। तो मैं और कृष्णा बात करने लग गए थे। अब मेरी मम्मी और मामी आ गए और बस फिर से चलने लगी, क्योंकि अंकल भी आ गए थे सेम टाइम पर। जैसे मम्मी और मामी बैठे, फिर 2 मिनट बाद अंकल भी आ गए, तो सेम टाइम, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। तो फिर हम लोग तो मस्त कुरकुरे खाने लग गए थे, मेरे फेवरेट थे वो कुरकुरे, हैं पर मेरे बंद हैं, अब तो मैं खा नहीं सकती। तो ऐसे ही हम लोग फिर ऐसे बातचीत करके मस्त कुरकुरे खाने लग गए, तो मैंने सोचा कि कृष्णा को पीछे भेजती हूँ, मम्मी को आगे बुलाती हूँ और मम्मी को सारी बात बताती हूँ। फिर कृष्णा को आगे करूँगी, खुद पीछे जाऊँगी और मामी को सारी बात बता दूँगी। बट वो स्ट्रेंजर्स कंटिन्यू देख रहा था, तो मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। एज़ बस में कम लोग थे, शांति थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, घर पहुँच के बता दूँगी। फिर हम जैसे उतरे तो मम्मी और मामी का ध्यान था कृष्णा को उतारने में और सामान को उतारने में। मैं वेली हूँ, मैं सिर्फ खुद उतर जाती हूँ, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। तो वो अंकल फिर मुझसे बात करने लगे और मेरी मम्मी ने सोचा कि पता नहीं किससे बात कर रही है, जान पहचान का होगा कोई, तो ठीक है बात कर रही है, जब तक हम सामान वामान उतार लेते हैं, ठीक है। तो पहले ही भागते भागते उतर गई। मेरी तो हरकतें भी ऐसे हैं, मैं भागते भागते उतर गई बस के रुकते ही। मैं उतरी तो फिर अंकल भी आए थे पीछे पीछे। तो अंकल ने ये चीज़ बोली कि बेटा ये लो पेपर, और इसके बारे में किसी को भी मत बताना, और ये पेपर ना जहाँ जा रही हो ना वहाँ पहुँच के पढ़ना, और इस पेपर को अभी खोलने की गलती मत करना। फिर मैंने सोचा भाई क्या आदमी है ये, क्या करना चाहता है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर जाकर ही खोल दूँगी, फाड़ के फेंक दूँगी अगर कुछ उल्टा पुल्टा निकला तो। एज़ माई थिंग्स कि मेरे हाथ में कुछ आता है तो वो टिकता नहीं है, वो फटता फुटता ही है। फिर मैं घर गई और मैंने उस पेपर को खोला और साइड में जाकर खोला कि क्या है देखूँ तो सही पेपर में, अब दिया है तो
तो मैंने पेपर में जाकर देखा तो उसने लिखा कि बेटा तुम तो बहुत भोली हो और तुमने तो मुझसे बात करके गलती कर दी, मेरे पास तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ रहती हो। मैं ऐसी हो गई, मतलब ओ माय गॉड। पर मेरे दिमाग में था कि मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन से मे बी वो कुछ ना कर सके, क्योंकि मैंने इतना बताया कि मैं ब्यावर जा रही हूँ। मुझे एड्रेस खुद को नहीं पता था जो मैं एड्रेस बताऊँ, और मैं इससे ज़्यादा उसको कुछ बताया ही नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ। पर क्या ही कर लेगा पहुँच के, जब घर वाले ही मेरे इतने स्ट्रांग है। एक एक बेटा बचा लेगा मेरे को, एक एक मेरे मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। तो ये सारी बात हुई, तो मैंने कहा मैंने तो इतना ही बताया था, और बाकी तो क्या ही कर लेगा, हमारे घर आकर भी सब देख लेंगे उसको, तो मामा वामा हाँ मेरे को डराएगा हट। तो ऐसे करके मैंने पेपर फाड़ के फेंक दिया और मैंने सबको बता दिया कि ऐसे ऐसा सीन है। तो मेरे घर वाले तो डांट रहे थे कि तू पागल है कि इन्फॉर्मेशन दे देती है, बट तूने इतनी दी तो ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से कोई क्या ही कर सकता है, बाकी तो हम बैठे हैं तो चिल मार। ऐसे करके ये बात हुई। उसके बाद जब हम वापस घर जा रहे थे ना, देन आई थॉट कि वो बस आदमी वापस नहीं मिलना चाहिए, और वो आदमी वापस मिल गया। और मैंने लिटरली उसको बताया ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैंने नहीं बताया था कि मैं कब आऊँगी, फिर आते वक्त वापस से कहाँ जाऊँगी, घर जाऊँगी या कहीं और चली जाऊँगी, मैंने नहीं बताया था। और उसको पता नहीं कहाँ से भनक लगी, वो रोज़ उस बस में आता जाता रहता है, आई डोंट नो। तो मेरी फटके 64 हो गई कि मतलब क्या है ये। तो हम लोग बैठे, मैंने तो इग्नोर करा कि ठीक है ये मेरे को नहीं देखना चाहिए, मैं तो ऐसे बैठी थी। बस में उछल कूद करने वाली लड़की को इसने चुपचाप ऐसे बैठा दिया, मैं ऐसे बैठी हुई थी। तो फिर वो आदमी फिर आता है और मम्मी के सामने आता है इस बार। तो मैंने मेरी मम्मी को उसके मुँह पे बोला, मम्मी यही है मम्मी यही है। मैंने उस आदमी के मुँह पे बोल दिया कि मम्मी यही है वो। तो मेरी मम्मी ने अच्छा हाँ हाँ यही है ठीक है, अब मारेगी कूटेगी क्या, बैठ जाओ। तो अंकल फिर आते हैं, फिर मेरी मम्मी ने बोला क्या दिक्कत है भाई, कैसी चिट्ठी दे रहा है। तो बोलता है कि ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम देखो, और मैं तो नॉर्मली ऐसी हंसी मजाक में दे रही थी, बट मुझे तो सब पता है क्या होने वाला है। और मतलब ऐसे करके इसने डरा दिया। बाकी तो जय श्री राम, कुछ होगा तो भगवान भरोसे, भगवान सब बचाएंगे, लेकिन अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को देना मत कुछ भी। और मैंने नहीं दी थी, मैंने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आई हूँ, दैट्स इट। और मैंने प्रॉपर लोकेशन नहीं बताई है कि मैं कहाँ रहती हूँ। बट वो आदमी सीरियसली ये बोल कर गया है कि मुझे तो सब पता है आगे आपके साथ क्या होने वाला है और ये सब। तो आई वॉज लाइक कि क्या होगा बता दे भाई, मेरे को बता दे तो मैं भी अवेयर हो जाऊँ कि अब मैं ये करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी। बट उसने कुछ बताया ही नहीं, और वो ये बोल के वहाँ से चला गया। और फिर हमारा भी स्टॉप आ गया, तो हम भी उतर गए। तो मेरी मम्मी ने बोला छोड़ छोड़, आप ज़्यादा मत सोच, अब तो हो गया जो होना था, बाकी तो इतना ही तूने बताया था तो इस इन्फॉर्मेशन से तो ठीक है, बाकी तो हम बैठे हैं ना, भगवान है, घर वाले हैं, और घर वाले मेरे इतने स्ट्रॉन्ग है कि सामने आ भी गया ना कोई इंसान तो मरेगा ही। तो खासकर मेरे लिए। तो ये सीन तब हुआ वहाँ पे, है ना। अब ये मतलब जब बात हुई तो मैंने ये घर आके सबको बताया, तो सबने बोला पागल होगा कोई, छोड़ 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 छोड़। तो बात बस, इससे ज़्यादा हमारी और कोई बात नहीं हुई है। बाकी बस में ये है, और मुझे अभी तक नहीं पता चला कि उसको क्या पता चला है कि अब आगे क्या होने वाला है। तो बाकी तो भगवान जाने और वो आदमी ही जाने कि आगे क्या होने वाला है। बट लिटरली मुझे अभी तक नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मेरी वाली हरकतें ना ही करें, और किसी से भी बात मत करें, और स्ट्रेंजर्स को कभी ये ना सोचे कि यार ये तो अपना ही है, इससे तो बात कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं। वो टाइम पास करते करते आपको हिप्नोटाइज करते करते आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। बी अवेयर फॉर दैट। और मेरे को जहाँ तक याद है मैंने इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी है कोई यार, पर मेरे को डर तो लग रहा है, पर ठीक है घर वाले हैं तो क्या ही डरूँ मैं भी अब, और अब तो क्या ही कर सकती हूँ मैं भी। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि अपनी इन्फॉर्मेशन मत देना कभी भी किसी को भी, और सारे स्ट्रेंजर्स अच्छे नहीं होता। मैं तो कहूँगी कोई भी स्ट्रेंजर अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरे जितने भी स्ट्रेंजर से पाला पड़ा है सब मुझे ऐसे ही मिला है
कि आगे जाके कुछ उल्टा ही करता है। तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना, इतने स्ट्रांग बनना कि सामने वाला आपका कुछ उखाड़ ना पाए। सब कुछ जानने के बाद भी ज़िंदा गाड़ दो, ऐसे बनो। और दूसरी चीज़ कि आप अगर ये सोचते हो कि स्ट्रेंजर है भाईचारा बढ़ाएंगे बहनचारा बढ़ाएंगे, नहीं होता है ऐसा कुछ। स्ट्रेंजर है ऑलमोस्ट बुरा ही होगा, मतलब सपोज़ कि वो 70% बुरा ही होगा वो इंसान, यही सोच कर चलो, क्योंकि कलयुग है, कलयुग, इसमें बहुत बुरी बुरी चीज़ें होती हैं। सो बी अवेयर फॉर दैट। और मैंने जो बताया मैं कहाँ रहती हूँ मैं उसको साइलेंट कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे खुद को डर लग रहा है कि मैंने ये वीडियो में भी बता दिया। बट ठीक है, अब तो क्या ही कर सकते हैं। और मैनी पीपल्स नो मी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी तक तो मुझे जानते हैं। क्यों, कोई न्यू सब्सक्राइबर तो मेरा भी है नहीं, है है बहुत है, नहीं है कुछ है। पर आई होप कि मैं उनको भी क्यों ही बताऊँ नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ। पर हाँ, कि मैं आपको ये बोलूँगी कि स्ट्रेंजर्स को मत ही बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते। चुप रहो। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी हर किसी को अपना मत मान लो, और जिनके अराउंड रहते हो उनके अराउंड ही रहो। अपना सर्कल बड़ा करने की कोशिश मत करो। लोग कैसे हैं यू डोंट नो, मतलब बहुत लोगों को पता है लोग कैसे हैं, लेकिन लोग क्या क्या कर सकते हैं वो तो किसी को भी नहीं पता है ना। लोग बहुत बुरे होते हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि सबसे दूर रहो, और स्ट्रेंजर से तो खासकर दूर ही रहो, वो बुरे ही होते हैं। सब नहीं होंगे, लेकिन अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी पर्सनल बातें उनके साथ शेयर मत करो कि आगे जाकर फिर वो आपको ही हार्म करे, एंड यू विल बी रिग्रेट कि मैंने उसको ये चीज़ क्यों बताई। समझ में आया ये चीज़? वेरी गुड, क्लियर, ओके। तो आप लोगों को ये लेसन देने के लिए मैंने ये स्टोरी बताई थी, और ये स्टोरी सही में रियल भी है। एंड आई होप कि ये मिस्टेक मैं भी रिपीट ना करूँ, और आप ये मिस्टेक मुझसे सीख कर रिपीट ना करो। हाँ, कुछ सीखने के लिए गलतियाँ करनी पड़ती है, लेकिन हर बार गलती करना कुछ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, ऐसा ऐसा कुछ बटन बना हुआ आता है ना नीचे मेरे वीडियो के, उसको दबा देना बस। और सब्सक्राइब बटन दबा देना, उस पर ना एक वो आती है जिंगल बेल, उसको दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। और ऐसा जो बटन आता है ना उसको दबा देना, और कमेंट में बताना कि स्टोरी कैसी लगी, कुछ समझे कुछ नहीं समझे, कोई सीख मिली कुछ नहीं मिली, या मैं ऐसे ही बड़बड़ करके आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती है कमेंट में बता दो यार। और नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आप लोग किस में इंटरेस्टेड हो। नहीं बताओगे तो आई विल कंटिन्यू दिस। ऑफकोर्स स्टोरीज़ तो मेरी अच्छी है, रियल भी है, तो परफेक्ट है, आप लोगों को सीख भी मिल रही है। मॉरल स्टोरीज़ और मॉरल वैल्यू पढ़ा रही हूँ मैं, मॉरल साइंस पढ़ाती हूँ मैं, और आप लोगों को। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।